रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स मांगना चाहे तो अल्लाह की हम्द व सना से इब्तिदा करे, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, फिर इसके बाद मांगे। ये कामयाबी के लिए ज़्यादा मुनासिब है। ममता की तारीफ़ न पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। माँ खुद बच्चों को मार कर मुतमिन रहती है, मगर बाप हल्का सा हाथ भी लगा दे तो बच्चों को सीने से लगाकर बाप से जंग शुरू कर देती है। बेटियां छोटी हों या बड़ी, माँ के दर्द को महसूस करती हैं। ज़िंदगी में खूबसूरती सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र से है। आप जितना अल्लाह के ज़िक्र के करीब होंगे, ज़िंदगी इतनी हसीन होगी। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे, दिल इतना मजबूत होगा। आप जितना अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, दिल इतना खूबसूरत और वसी होगा। बस अपने रब के करीब हो जाएं और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी खुद ही संवर जाएगी। हसद की आग में जलने से बेहतर है कि दुआ के ठंडे पानी से गुस्ल कर लो। 3 आदमियों की दुआ कबूल नहीं होती, जो हराम माल खाता हो, जो बकसरत गीबत करता हो, जो कि मुसलमानों से हसद रखता हो। खामोश रहा करो जितना हो सके, इसी में नजात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से ज़बान करवाती है। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अक्ल को बाहर कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसलिए तुम में से हर शख्स को ये देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। बच्चियों को दीनी तालीम लाजमी दो, क्योंकि अगर एक माँ दीनदार होगी तो दीन नस्लों तक जाएगा इंशाअल्लाह। खबरदार हसद से बचते रहो, क्योंकि हसद ने ही काबिल को अपने भाई हाबिल के कत्ल पर उभारा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नरम दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग इनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि इनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। मुतमिन ज़िंदगी गुजारने के लिए लाजम है कि अल्लाह ने आपको जो नेमतें दी हैं, इन पर रब का शुक्र अदा किया जाए। अगर ये भी ना होती तो क्या करते। ज़िंदगी में इतनी तो अच्छाई से रहो कि जब कोई आपको कहे कि तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला मिले तो वो तुम्हें दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। इंसान ये समझकर झूठ बोलता है कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा, और ये यकीन रखकर धोखा देता है कि अगला बेवकूफ़ कभी इसकी अयारी और मकारी को जान नहीं पाएगा। मगर खुदा का कानून बड़ा मुख्तलिफ है। इंसान को वहाँ आकर ठोकर लगती है जहाँ इसे पार पहुँच जाने का सबसे ज़्यादा यकीन होता है। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि आहट से मेरी आंख खुल गई। सामने मौत का फरिश्ता खड़ा था। मैंने घबरा के पूछा कि यहाँ कैसे? मलकुल मौत ने कहा, तेरी माँ को लेने आया हूँ। मैं एकदम घबरा गया, दिल दबदबाया, आंख नम हो गई। मैंने कहा, एक सौदा करते हैं, मुझे ले जा, मेरी माँ की ज़िंदगी बख्श दो। इस पर मलकुल मौत मुस्कुराया और कहा कि लेने तो तुझे ही आया था, पर तुझसे पहले तेरी माँ ने सौदा कर लिया है। बहलोल से किसी ने पूछा कि कब्रिस्तान में क्यों बैठे हो? बहलोल ने जवाब में कहा, मैं उनके साथ बैठा हूँ जिनकी तरफ से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचती, इल्ज़ाम नहीं लगाते, हसद नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ताना नहीं देते, ख़यानत नहीं करते, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं यहाँ से उठ के चला जाता हूँ तो पीठ पीछे मेरी गीबत नहीं करते। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। सूरह नौ हमें ये बताती है कि अल्लाह की मोहब्बत के बगैर तुम ज़िंदा नहीं रह सकते। अल्लाह का हुक्म सुनो, अल्लाह से हदायत मांगो। अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो उसका अजाब सख्त होगा। अगर खोटे सिक्के से कुछ खरीदना नामुमकिन है तो नीयतों में खोट रख के फलाह पाना भी नामुमकिन है। बेशक नमाज बहुत बेहतरीन साथी है, ज़िंदगी से कब्र तक, कब्र से हशर तक, हशर से जन्नत तक। तंस का कितना ही अच्छा मौका क्यों ना हो, कैसे ही मज़े के अल्फाज हों, लेकिन दिल पर जबर करके तंस के अल्फाज रोक ले। दिल में तंगी का एहसास होगा, लेकिन ये किसी दूसरे का दिल टूटने से बचा लेगा। एक लम्हे के लुत्फ़ के लिए दूसरों के दिल को तंस के नश्तर से ज़ख्मी ना करें। इसी तरह तंज़िया हंसी से भी इज्तनाब करें। माशरे में शाइस्तगी, तहज़ीब और मोहब्बत को फ़रोग़ दें। अल्लाह आपके दिल को इत्मीनान और हलावत से भर देगा। तौबा जब
बार बार टूट जाए तो तौबा टूटने की वजह देखनी चाहिए, माहौल तब्दील करना चाहिए और एक बार फिर नए अज़म के साथ तौबा करके ये सोचना चाहिए कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है, मगर तौबा की उम्मीद पर गुनाह नहीं करने चाहिए। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाज़े दुनिया वालों की तदबीर से बंद होते हैं, इनसे बड़े दरवाज़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल से खुलते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो रब से पोशीदा हो और ना ही ऐसा कुछ है जो इसके इख्तियार में ना हो। अच्छी बात का असर ना होने की एक वजह ये भी है कि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों यही समझते हैं कि ये दूसरे के लिए हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे आला दर्जे का सब्र करने वाला बना और आला दर्जे का शुक्र करने वाला बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। ऐ अल्लाह, मेरी गिरफ्त ना फरमा और मुझे माफ़ फरमा इन बातों के लिए जो मैंने दानिस्ता या ना दानिस्ता कहीं और जो अच्छी बातें ना थीं। ऐ अल्लाह, मुझसे खफा ना हो और मुझसे राज़ी हो जा। आमीन। आज कुरान करीम के साथ हमारा ना शऊरी ताल्लुक़ कायम है और ना ही इसे इमाम बनाने और मानने का इरादा है, सिर्फ बरकत की किताब के तौर पर मान लिया गया है। मुझको भी पढ़ किताब हूँ, मज़मून ख़ास हूँ, माना तेरे निसाब में शामिल नहीं हूँ मैं। शुक्र अदा ना करना भी एक बीमारी होती है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज़ बरोज़ कुशादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी ज़बान पर शिकवा के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। अगर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत ना हो तो हमें इंसानों का शुक्र अदा करने की भी आदत नहीं पड़ती। शुक्र अदा करने की आदत अपनाएं, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। और हम उस गम से तेरी पनाह मांगते हैं जो दिल में बसता है और उसे तबाह कर देता है। जिस तरह शबनम के कतरे मुरझाए फूलों को ताजगी बख्शते हैं, इसी तरह अल्लाह का जिक्र मायूस दिलों को रोशनी बख्शता है। कितनी अजीम है वो हस्ती जिनके पास दुश्मन भी अपनी चीज़ें बतौर अमानत रखवा कर बेफ़िक्र हो जाया करते थे। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई आदमी खजूर खैरात करके दोज़ख से बच सकता है तो इसको चाहिए कि अपनी जान को दोज़ख से बचाए। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी, और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ऐ हमारे मेहरबान रब, हमारी आँखों में हया, दिलों में अपना खौफ और ज़ुबान पर खैर और ज़िक्र के कलमात जारी फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सब कुछ पास होकर भी अगर बेसुकूनी है तो समझ लें कि आपका दिल दुनियावी चीज़ें नहीं चाहता, बल्कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जुड़ने के लिए तड़प रहा है। खुद को अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ें, हमेशा का सुकून आपका मुकद्दर बन जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा अखलाक अपनाएं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर कोई बुरा कलमा नहीं आता था और ना आपकी ज़ात से ये मुमकिन था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें से सबसे ज़्यादा अज़ीज़ मुझे वो शख्स है जिसके आदात और अखलाक सबसे उम्दा हों। क़यामत के दिन इंसान एक एक नेकी को तरसेगा। हम हर वक्त दूसरों की बात करते और कहीं ना कहीं ज़्यादती कर जाते हैं। क़यामत के दिन सब नेकी की शक्ल में अदा करना होगा, वरना दूसरों के बोझ भी उठाने पड़ेंगे। आज वक्त है, कई हज़ार नेकियां एक दिन में जमा की जा सकती हैं, ताकि जाने अनजाने में जो गलतियां हो रही हैं इनका इज़ाला तो जमा रहे। इंसान रोज़े महशर हर इस लम्हे के लिए रोएगा जो उसने ज़िक्र के बगैर गुजारा। आज वक्त है, फ़ायदा उठा लें। अल्लाह हम सब को ज़िक्र की तौफ़ीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। गहरे और मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल इस बात की दलील नहीं है कि आपके पास बहुत इल्म है, बल्कि ज़रूरी बात को आसान अल्फाज में बयान करना ही असल में इल्म की दलील है। असल तवक्कुल तो यही है कि बंदा अल्लाह के सिवा किसी से कोई उम्मीद ही ना रखे। बंदे की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पाक हो। बुरे वक्त में कंधे पर रखा गया हाथ कामयाबी पर बजने वाली तालियों से ज़्यादा कीमती होता है। इसे हसद करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सबको वही मिलता है जो अल्लाह ने उनके नसीब में लिख दिया हो। मौसम और रिश्ते दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज़्यादा अच्छे और कभी बर्दाश्त से बाहर। फ़र्क बस इतना है कि मौसम जिस्म को तकलीफ़ देता है और रिश्ते रूह को। किस्मत पहिए के चक्कर की मानद घूमती है, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। तुम भी जब ऊपर जाओ तो नीचे वालों का हाथ थाम लिया करो, क्योंकि अगले चक्कर में तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी।
میں لوگوں کو اس لیے برا نہیں سمجھتی کہ ان کی بے رخی نے میرا رخ سیدھا کر دیا اور میں نے اپنے رب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ نماز کے 7 انعام۔ روزے میں برکت، تندرستی، نیک اولاد، خوشحال گھر، دنیا میں عزت، میدان حشر میں جام کوثر اور آخرت میں جنت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں دنیا کے سارے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، پانی کے قطرے اور ریت کے ذرے سارے گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نہیں ہوں گی، جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہیں ہوں گی: موت نہیں ہوگی، نیند نہیں ہوگی، حسد نہیں ہوگا، نجاست نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی بلکہ داڑھی کے بغیر جوان ہوں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پہ سوار ہوئے وہ کبھی نہ بھدکا نہ بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اپنی نیکیاں چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے اور دوسروں کے گناہوں کو چھپانا آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے۔ اندر سے ٹوٹ جانا بھی اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس کیفیت سے نہیں گزرتا، اس کا صحیح معنوں میں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ کے آگے درد اور تڑپ سے سجدہ ریز کیسے ہوا جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے اس سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنے کا طریقہ سیکھ لو۔ میری زندگی میں آنے والے تمام گھٹیا لوگوں کا بھی شکریہ جن سے میں نے یہ سیکھا کہ مجھے ان جیسا نہیں بننا۔ جو لوگ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کر دیتے ہیں ان سے مت گھبرایا کرو، وہ سچے ہوتے ہیں۔ خود کو ان لوگوں سے بچاؤ جو اپنے احساسات اپنے تک رکھتے ہیں۔ اکثر ایسے لوگ ہی ہمیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ وقت اور عبادت۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں گے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہیں پچھتاوے میں روئے گا۔ مکافات عمل۔